नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और एनटीवी इंडिया के डेटा सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में बात होगी यूपी के रनवे 2024 की। जी हां, यूपी में आज हम बात करेंगे ओबीसी फ्लायर्स की और ये ओबीसी फ्लायर्स जिस भी पार्टी के पेन में बैठेंगे उसके वारे न्यारे होना तय हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि यूपी में ओबीसी के जो फ्लायर हैं, रनवे 2024 पर जो फ्लाइट्स उड़ने वाली हैं अलग अलग पार्टियों की, उनके लिए ओबीसी फ्लायर्स की इतनी अहमियत क्यों है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी संख्या, सबसे पहले आपको यही बता देते हैं यूपी में ओबीसी वोटर्स का क्या आंकड़ा है, क्या गुणागणित है, ये आपको हम बारी बारी से समझाएंगे कि यूपी में कितने फीसदी कौन से मतदाता हैं, ओबीसी में जो अलग अलग कास्ट आती हैं कितने फीसदी कौन सी कास्ट है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो सके कि क्यों ओबीसी वोटर्स पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। हम आपको बताएं कि जो बात अगर हम करें कि जो यूपी में ओबीसी वोटर्स हैं उनका आशीर्वाद बीजेपी को ज्यादा मिला है और कैसे ये आशीर्वाद मिला है ये आंकड़ों के जरिए आप देख सकते हैं। और इन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी का दबदबा यहां पर साफ तौर पर नजर आता है। आपको बताएं कि 2000 आप यूपी की अगर हम बात करें, देश की बात करें 2019 में तो 58% वोट मिला था और यूपी की अगर हम बात करें तो 76% वोट बीजेपी को यहां पर मिला था। तो बीजेपी पर कैसे कृपा बरसी है ये आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। इसके अलावा हम बड़े सवाल जो यहां पर उठते हैं इस पूरे के पूरे मसले में ओबीसी वोटर्स को लेकर, उन सवालों पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 यहां पर यह उठता है, क्या ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी के दबदबे को तोड़ पाएंगी विरोधी पार्टियां? ये एक अहम सवाल यहां पर हो जाता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल उठता है, क्या टिकट बंटवारे में सपा की नई रणनीति का होगा फायदा? इसके अलावा एक सवाल और है, क्या जयंत, अनुप्रिया राजभर और संजय निषाद बढ़ाएंगे एनडीए का ओबीसी वोट? ये तमाम पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पर अपने खास मेहमानों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यूपी के इस ओबीसी वाला जो फैक्टर है इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा राशिद किदवई जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है राशिद जी आपका भी। तो मेरा पहला सवाल अमिताभ जी से है और अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल यह है कि पिछले आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को ओबीसी का बम्पर वोट मिला था। इस चुनाव में इसको मेंटेन रखना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ऑल इंडिया एवरेज से यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। उसका एकमात्र कारण ये है कि बीजेपी ने यहाँ जो ओबीसी वोट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। एक है यादव, जिसकी आबादी लगभग, जिस समुदाय की आबादी 10% के करीब है, और नॉन यादव ओबीसी। और यादव और नॉन यादव ओबीसी में जो डिविजन्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करके बीजेपी यहाँ पर अपना जो गढ़ है, अपना जो दांव है, उन्होंने बनाने में सफलता हासिल करी है। अब जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो लगभग 30% है और इसमें हजारों जातियां हैं, सब कास्ट हैं जी। और जिसके जो लीडर्स हैं, छोटे छोटे जातियों के लीडर्स को बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। जैसे आप कह रहे हैं राजभर हैं, निषाद हैं, खैर उनकी खुद के पार्टी में जो मिनिस्ट्री है योगी की, उसमें 35-40% मिनिस्टर्स इन समुदायों से आते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की एक स्ट्रांग पैठ है नॉन यादव ओबीसी में। इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में ज़रूर गैर यादव ओबीसीज को भी स्थान दिया है। अब देखना पड़ेगा कि इसका कितना असर चुनाव में हमको देखने को मिला। राशि जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। सर, दो जो चुनाव है हमारे सामने है, 2014 का, 2019 का, उन दोनों के आंकड़ों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो एक बात समझ में आती है कि यादव वोट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी ओबीसी जातियां हैं, 2014 की अगर हम बात करें बीएसपी अलग थी, तो जो अंतर आता है वो 35 से 70% का आता है और 2019 में ये अंतर 50 से 84% का हो जाता है। इस अंतर को पाटना विरोधियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी अनंत, जैसे हमारे मित्र अमिताभ कह रहे थे, ये बड़ा एक मुश्किल काम है और इसके लिए विपक्ष को उतना समय भी नहीं मिला, या जो ज़मीन पे, जो ग्राउंड पे मेहनत होनी चाहिए। और आपने उसमें देखा होगा कि पिछले 5 साल में कई लोग जो
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के करीब थे या एनडीए में नहीं थे वो वापस चले गए या उसमें शामिल हो गए। तो ये तमाम गणित जो है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इसमें राहुल गांधी ने इसीलिए जो जाति जनगणना की बात करी और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करते हैं, कास्ट सर्वे की बात करते हैं, उसका एक मतलब ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो आया है, एक मतलब रेखा चित्र आया है, लेकिन ज़मीनी हैसियत में मतलब जातियों का उस कांग्रेस के प्रति या समाजवादी पार्टी के प्रति उतना झुकाव नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष जो है वो बीएमडी के ऊपर काउंट कर रहा है। मतलब बीएमडी का मतलब होता है कि ब्राह्मण्स, मुस्लिम, दलित्स, और दलित वोट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पर आज हम ओबीसी वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास ये बीएमडी कॉम्बिनेशन भी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अमिताभ जी, जातिगत जनगणना की बात यहां पर आशीष सर ने कही है, ये मुद्दा कितना असर लगता है? देखिए, जातिगत जनगणना की जो बात है वो हिंदी भाषी राज्यों में जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी कास्ट सेंसस जो है वो चला नहीं था। उसके एक दो कारण हैं। वो एक तो ये है कि रिप्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं भाजपा ने एक तरह से एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि जो गैर यादव ओबीसी हैं या जो नॉन डोमिनेंट ओबीसीज हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भाजपा पार्टी है। ज़्यादा टिकटें और कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में भी ज़्यादा कैबिनेट पोजीशंस पर उनको अहमियत दी गई है। इस बार हालांकि, क्योंकि जैसा हम कहते हैं अंग्रेजी में वॉक द टॉक, ओबीसीज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितने ओबीसीज को टिकट दिया गया है, कितने ओबीसीज का कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी में रिप्रेजेंटेशन है। इस बार इस बात को न्यूट्रलाइज करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कम यादवों को टिकट दिया है। 2027 में लगभग 27% यादवों को टिकट दिया था, जो कि इस बार 8% है। इस बार कम मुस्लिम्स को भी टिकट दिया गया है। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या हायर रिप्रेजेंटेशन की वजह से ओबीसी समाज इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट यहां पर करता है कि नहीं। आते हैं अमिताभ जी आपके पास और राशि जी से भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लेना होगा। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। तो डेटा सेंटर में आज यूपी के रनवे 2024 पर ओबीसी फ्लायर्स यानी ओबीसी वोटर्स की बात हो रही है। सीधे मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा राशिद जी का। राशिद जी, इस बार जो है रणनीति समाजवादी पार्टी ने बदली है ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए। अगर हम देखें जो कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए गए हैं वहां पर ये अंतर साफ नजर आता है। क्या आपको लगता है कि इसका कोई असर, इसका कोई फायदा होगा? देखिए अनंत, हर चुनाव जो है वो विभिन्न होता है, विपरीत होता है। पिछले चुनाव को हम नज़ीर के रूप में ज़रूर पेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्थिति होती है वो अलग होती है। हमें जब भी उत्तर प्रदेश में जो साफ पहले 2 चरण में 3 चरण में नज़र आया है कि जातीय समीकरणों के आधार के ऊपर जो है चुनाव हो रहा है, और ऐसे में विपक्ष की रणनीति जो है, जिस तरीके से अमिताभ जी बता रहे थे कि नॉन यादव को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया गया, तमाम जातियों को, जैसा भाजपा ने पहले एक तरह की बहुत शानदार एक सोशल इंजीनियरिंग करके पिछले चुनाव जीते, अब की उसका इंडिया अलायंस ने भी उस रणनीति का अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो यहाँ के ऊपर जमीनी स्थिति में, और बात आती है आस्था के मुद्दों की, तो राम मंदिर का मामला अगर वो इतना असर नहीं डाला तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट चौंका देने वाले होंगे। और यहां पर अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस मुद्दे पर हमारे साथ तमाम समीकरणों पर विस्तार से बातचीत की। अभी एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं।